दोस्तों इतनी रात को एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आ रही है सिलीगुड़ी के सेवक रोड से। सेवक मोड़ के बिल्कुल बगल में जो होटल सवेरा है उस बिल्डिंग में आग लगी है। बहुत बड़ी आग लगी थी। हालांकि आग पर हद तक काबू पाया जा चुका है और यहाँ घटनास्थल पर फिलहाल 2-3 इंजन दमकल के पहुंचे हुए हैं। आग पर काबू पा भी लिया गया है, लेकिन ये आग लगभग 1 घंटा पहले लगी थी। और तो ये आप देख लीजिए, जो एक कपड़े की दुकान बताई जा रही है, कपड़े का शोरूम था, उसमें ये आग लगी है। और शुमाया नाम के जो कपड़े का शोरूम था उसमें आग लगी है। होटल सवेरा की ये बिल्डिंग है, होटल सवेरा में आग नहीं लगी है, लेकिन ये आग लगभग 1 घंटा पहले लगी थी और तत्काल ही इस पर काबू पाया भी जा चुका है। और जैसे ही घटना की जानकारी मिली है, यहाँ पर लोग पहुंच गए हैं। डिप्टी मेयर रंजन सरकार यहाँ पहुंचे हुए हैं, साथ ही ये रंजन सरकार अभी चल और हमारे साथ है स्थानीय पार्षद है मंजूश्री पाल, वो यहाँ पहुँच गए। दीदी क्या नुकसान हुआ है? কাপড় পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। পেছনে তার গোডাউন ছিল, সেই গোডাউন থেকেই আগুনটা লাগে। শর্ট সার্কিট হবে কেন, এখানে তো আর আগুনের অন্য কোনো ব্যাপার নেই, তো সেখান থেকে আগুনটা শুরু হয়। 10:30 নাগাদ আগুনটা লাগতে মানে পেছনে লাগাতে ওনাদের শোরুমেও চলে আসে। তো কিছুটা ক্ষতি অনেক হয়ে গেছে, কাপড় তো ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিটা হয়েছে ফার্স্ট ফ্লোরেই হয়েছে তো, আর উপরে কি সব ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, নিচে সব ঠিক আছে। হ্যাঁ। ফার্স্ট ফ্লোর আছে সেই মধ্যে সেই গোডাউনে ফ্লোরে যে দোকান আছে, হ্যাঁ শোরুমটা একই ফ্লোরের মধ্যে আছে শোরুমটা, আর গোডাউনটা একই ফ্লোরে আছে। তো সেখান থেকে ওটা এই ইসেতে চলে আসে, শোরুমে চলে আসে আগুনটা। আগুনের কোনো কি কারণটা কি কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে? শর্ট সার্কিট হবে কেন, এখানে দোকানদার তো একটা আছেই, কি এরা ভুলবশত অনেক সময় মিটার অন বন্ধ করেই না করে হয়তো চলে যায়। এর আগেও আপনারা দেখেছিলেন তুলাপট্টিতে লেগেছিল ধূপকাঠি থেকে বা মিটার থেকে, মিটার যেটা বন্ধ না করে, মিটারটা যদি না বন্ধ করে তো এরা তো সারাদিন যত লাইট জ্বলে সেটা গরম হয়ে থাকে। মিটার থেকেও কিছুটা ওই জায়গাটা থেকে সাবধান থাকতে হবে। দোকানদারকে পুরো আমি বলছি যে সাবধান করে যেন মনে করে যে মিটারটা বন্ধ করে যায়, তাহলে হয়তো সেই জায়গা থেকে ঠান্ডা হবে মিটার। সারাদিন চলার পরে যা গরম অবস্থা থাকে সেটাও আগুন লাগতে পারে, সেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। তো আমি তাই বলবো না, কারো কোনো ক্ষতি হয়নি, হোটেলে लोग থাকবেই। ये बता देते हैं उस समय होटल में भी बहुत से लोग थे, लेकिन और ऊपर भी बहुत से लोग रहते थे, लेकिन समय रहते सब आ गए थे। इसलिए फिलहाल किसी तरह की कैजुअलिटी कोई खबर नहीं आ रही है। नांटू दा हमारे साथ है। नांटू दा, क्या कारण हो सकता है आग लगने के? क्योंकि इसमें तो होटल सवेरा भी है, नीचे सारी संसार भी है, कपड़ा साड़ी का गोडाउन है। तो गोडाउन के पीछे एक गोडाउन था, गोडाउन से कपड़ा का दुकान में लग गया है। दूसरा कोई ज़्यादा रात नहीं होने, 10-10:30 बजे ऐसा घटना हुआ। ज़्यादा रात होने तो मुश्किल हो जाता था। पब्लिक को सपोर्ट किया, फायर ब्रिगेड भी सपोर्ट किया, तो दमकल भी सही जगह पर आ गए, सही ढंग से आया है 10 दमकल। लेकिन कपड़ा होने से क्या है, जल्दी से जल्दी आग लग जाता है। जो भी हो, हम लोग चाहेंगे जो अगले दिन जो भी दुकान बंद करे, इलेक्ट्रिसिटी को बंद करके जाएं, और फायर का जो सामान चाहिए वो भी रखना जरूरी है, वो भी देखना चाहिए। थैंक यू नांटू दा। तो ये थे पूर्व पार्षद नांटू पाल। आइए आपको फिर एक बार दिखाते हैं। यहाँ इस बिल्डिंग में, ये जो होटल सवेरा की जो बिल्डिंग है, इसमें आग लगी थी। होटल को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। उसमें होटल में भी बहुत से लोग थे, बिल्डिंग में भी लोग थे, लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और आग से हालांकि नुकसान हुआ है। कपड़े की दुकान जो है वो बताई जा रही है। आगे चला गया इंटरव्यू देखे। ये तो मेरे ही अंदर में तो
आलम खान। चलिए हमारे साथ है 2 नंबर बोरो कमेटी के चेयरमैन है आलम खान। वो भी जैसे घटना की जानकारी मिली यहाँ पहुँच गए। उनके अंडर में ये वार्ड भी आते हैं। दादा क्या कारण हो सकता है आग लगने का? देखिए अभी तो पता नहीं चला है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, अभी पता नहीं चला है, लेकिन हमारा फायर ब्रिगेड यहाँ पर तुरंत पहुंचकर बहुत बड़ा काम किया है। आग का तो पता चला नहीं, लेकिन धुआं बहुत काफ़ी था, जिसके लिए नुकसान बहुत कम हुआ है। ऐसा कुछ भी घटना नहीं हुआ है जिससे आलम मतलब साहब, ये बिल्डिंग इसमें आदमी भी लोग रहते होंगे, होटल में भी लोग थे उस वक्त जब आग लगी, तो क्या किसी तरह का कोई जान माल का कोई नुकसान की खबर है? नहीं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। जो हम लोग सोचे थे वो नहीं हुआ, बहुत कम, बच गया, काफी कुछ बच बहुत गया। काफ़ी कुछ बच गया है। कोई व्यक्ति तो घायल नहीं हुआ? नहीं, कोई भी घायल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी यहाँ पर टीम आ गई थी फायर ब्रिगेड की, सब देख लिया, कर लिया। पुलिस टीम भी हमारी सिलीगुड़ी पुलिस पूरा सहयोग किया, टाइम पर वो लोग भी पहुँच गए। थैंक यू। तो फिर आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ जो लगातार जो फायर ब्रिगेड के इंजन हैं वो लगातार अभी भी काम कर रहे हैं, जो किसी तरह की शंका न रहे। और ये आप देख सकते हैं, ये होटल सवेरा की बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी। ये जो फर्स्ट फ्लोर आप जो देख रहे हैं, जो सुमाया जो कपड़े का शोरूम है, कपड़े की जो दुकान है, उसी में ये आग लगी थी। धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था लोगों का, जो बहुत से लोग भी होटल में थे, सबको बचाया गया उस वक्त। हम नहीं रहते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता आग कहाँ लगा हुआ है। अच्छा, तुमको पता चला? हाँ, क्या नाम है तुम्हारे? रंजीत कुमार पंजियार। देखिए एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ है, इनसे बात। क्या यहाँ आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार पंजियार, हम बिहार से रहने वाले हैं। होटल में काम करते हैं क्या? नहीं, होटल में रहने विद फैमिली रहने के लिए आया था। आए हैं। जैसे ही आया कमरा लिया, रूम में गया, आधे घंटे के बाद पूरा धुआं हो गया। आपने धुआं देखा, चिल्लाया? धुआं दिखा, हल्ला किया है। इसके बाद होटल वाले ने जो है सो फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन किए हैं, तब ये लोग पहुँचे हैं। फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं, इसके बाद पूरा ढूंढे नहीं मिले। तो जिस कमरे में हम थे 212 में, उसके ठीक नीचे वाले फ्लोर में आग लगा हुआ था। आग लगने से क्या पूरा धुआं है, एक बार में धुआं हो गया था? क्या भगदड़ मच गई? लोग तो बहुत थे होटल में उस समय। सारे व्यक्ति जो है सुरक्षित निकल नीचे गए। भाग के आ गए। हाँ, तब मैंने आवाज़ किया तो ये लोग ऊपर आए फायर ब्रिगेड वाले, और तब कबाड़ी तोड़ा है और पानी लेकर के चला है। तो देखिए ये प्रत्यक्षदर्शी होटल में रहने आए थे, तब अचानक से कितने बजे घटना ये? लगभग आपको जो है 10:50 का है। 10:50 का घटना है। 10:50 तो लगभग 1 घंटा पहले की घटना ये मान सकते हैं। और व्यापारी लोग भी यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? संजय अग्रवाल। आप इसी मार्केट से संबंध रखते हैं? हाँ, हमारी इसी में आपकी दुकानें हैं। हाँ। तो अक्सर यहाँ देखा जाता है आपके इलाके में शॉर्ट सर्किट से बहुत सी आग लग रही है, क्या वजह है? ये इससे पहले भी और एक होटल में ऊपर लगी थी शायद, आपको हाँ। याद हो? आप ख्याल कर किए होंगे, कई बार आपका भी आने का मौका पड़ा है। ये हमारी यहाँ से अगर एंट्री लेते हो आप, हर पोस्ट पे बड़ा बड़ा झुंड है। तो हम लोग तारों का झुंड है, जिसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो है ही है, साथ में और भी बहुत से ऐसे कनेक्शंस हैं जो केबल के कनेक्शन वगैरह सब कुछ है। तो उसको लिए हम लोग प्रशासन को, काउंसिलर को, सबको ही बोले थे, और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को हम लोगों ने चिट्ठी भी दिए थे, और कई बार इसके ऊपर मूव किए, पर कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। और इस घटना में कितना नुकसान हुआ होगा व्यापारी को? अभी वो तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्या आप क्योंकि मानते हैं, या क्या आप इस बात को मानते हैं कि समय रहते आपको देख लिया गया, नहीं तो बड़ी और घटना हो सकती थी, क्योंकि ऊपर बहुत से लोग रह रहे थे होटल में? इसमें अगर ये 10 साढ़े 10 की घटना है, अगर ये 12:30 की घटना होती तो जानो माल का नुकसान बहुत जबरदस्त होता, क्योंकि होटल है और होटल में बहुत से लोग ठहरे हुए हैं। आपसे बता देते, लोग प्रत्यक्षदर्शी भी थे, उन्होंने भी बताया ये बात। एक्चुअली क्या देखिए, समय रहते जो है इस घटना को कंट्रोल में कर लिया गया, वरना क्या देखिए अगर ये देर रात की अगर घटना होती, कई लोग नींद में होते, जैसे आप भी जानते हैं कि कई बार क्या होता है धुआं बढ़ जाता है या और होता है, दम घुटने से कईयों की मौत होने की गुंजाइश थी। अभी यहाँ भी हो सकता, लोग कुछ कैमरे पे नहीं आ रहे, आपने भी देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो वॉशरूम में थे, नहा रहे थे, वो सिर्फ तौलिया लपेट के नीचे भागते हुए नीचे उतर के आए हैं।
जाहिर सी बात अपनी जान बचाने के लिए दौड़ के आए हैं। और इस आग लगने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट है। आपको लगे जब अंदर में ही? सारा अंदर ही है, सिर्फ बाल बच्चा परिवार को लेकर नीचे में। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण क्या है इस मार्केट के अंदर? आप इस मार्केट के अंदर आप कहीं भी जाइए, आपको हर पोस्ट के ऊपर जो है, हर लाइट पोस्ट के ऊपर तारों का आपको एक ऐसा झुरमुट मिलेगा कि मतलब आप सोच नहीं सकते। वो इलेक्ट्रिक के तार है, वाईफाई का है, केबल का क्या है, हमें खुद को कुछ नहीं समझ में आता। तारों का इतना बड़ा झुरमुट है मार्केट के अंदर, कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। गली में आग लग जाए ना, इस गली में दमकल जा भी नहीं सकती, ये इतना बुरा। पहले ये देखिए, ये मेन रोड में आग लगी है बोल के आज इतना सर्विस दमकल इतना फास्ट दे पाई है। अगर गली में दे दी आग लग गई कभी तो इतना सर्विस नहीं हो पाएगी ना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देगी दमकल हर जगह सर्विस और भी ज्यादा जाम रहती है यहाँ पर। दिन में तो आपको बाइक ले जाना मुश्किल हो जाता है। दमकल की बात दूसरी है। दमकल ने जो काम किया, पुलिस प्रशासन ने जो काम किया, जाम वाला इलाका है, आपसे बता देता हूँ। और व्यापारी लोग का कहना है कि अगर दिन में आग लग जाए तो यहाँ दमकल भी अंदर नहीं जा पाएगी। और सारे जो खंबे हैं वो जी का जंजाल बने हुए हैं, तारों से इतने लपेटे हुए कि कभी भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। और कभी भी हो शॉर्ट सर्किट से अक्सर यहाँ पर आग लगती रहती है। और आज भी संदेह किया जा रहा है कि ये जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट से लगी है। एक बार फिर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ ले जाकर। देखिए किस तरह से ये जो आप देख रहे हैं कांच, ये वहाँ से तोड़े गए हैं आग बुझाने के लिए, ताकि पानी की सीधी सप्लाई दी जा सके। और फिर एक बार बता दूं, होटल सवेरा की ये बिल्डिंग है, होटल में आग नहीं लगी थी। फर्स्ट फ्लोर में जो कपड़े की दुकान का शोरूम है वहाँ पर आग लगी थी और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। संदेह है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। और जब आग लगी उस समय होटल के कमरों में बहुत से लोग थे और जैसे ही उन्हें पता चला वहाँ अफरा तफरी मच गई। आज जब यहाँ आग लगी तो फायर ब्रिगेड ने आई, उन्होंने बहुत देर बाद सामने का पूरा ग्लास अपने हाथ से तोड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट का ग्लास वो लोग बहुत मेहनत से तोड़ी है। मतलब एक लोहा का गेट जब टूट जाए, मगर यहाँ का ये कांच का ग्लास नहीं टूट रही थी। मेरे पास पूरा वीडियो है, इतना मजबूत ये ग्लास था। और उन्होंने ग्लास तोड़ने के बाद ही उन्होंने सफलता पाई है। और ऐसा ना हो कल अंदर गली में किसी के साथ हो, इसीलिए हम लोग प्रशासन ये कम से लेसन होना चाहिए एटलीस्ट। चलो ठीक है, आज ये घटना घटी, मतलब प्रशासन को सबक होना चाहिए कि एटलीस्ट इसके अंदर में अगर कहीं आग लग जाती है तो पहले से ही प्रशासन को ऐसा तो इसके निकलने की तो एक ही जगह है, ये एक ही गेट है। नहीं, गेट बहुत हैं निकलने के। और ये आग जो है गलती से लग सकती है। ये क्या शॉर्ट सर्किट है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये गलती से किसी के साथ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एक बंदे के साथ हो सकता है। भगवान की कृपा है कि सफलता पाई गई है और आग कंट्रोल में आई गई है। कैजुअलिटी भी नहीं हुई है, बगल में किसी को नुकसान नहीं हुआ है और अगल बगल में जितने भी घर है किसी को नुकसान नहीं हुआ है और आग कंट्रोल में पाई गई है। और ये बहुत पॉश इलाका है और कांच तोड़ने के बाद से पहले भी आग कंट्रोल में पाई गई है, तो घबराने की बात नहीं है। जितनी आपसे बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान जरूर हुआ है। कपड़े की दुकान थी, नुकसान जो भी है कि माल पत्र का हो चुका है, इंसान का नुकसान पत्र नहीं हुआ है और घायल कोई भी नहीं हुआ है। और सेवक रोड में जो भीड़ दिख रही है ये ऐसी भीड़ है, मगर नुकसान किसी को नहीं हुआ है और आग पूरी कंट्रोल में है, आग पूरी नीप चुकी है। और आपके माध्यम से, खबर समझ के माध्यम से एक बहुत अच्छी लगी है, सोनी जी आए हैं और हमारी जो है रिपोर्टिंग जो भी है सोनी जी के आशीर्वाद से, खबर सभा के आशीर्वाद से सब नीप चुकी है। अब कोई भी आग का खतरा नहीं है। तो बिल्कुल आपसे बता देते हैं, ये 10:50 की घटना बताई जा रही है जब आग लगी थी। ये आप देखिए, ये बहुत मजबूत कांच, हाँ, ऊपर में जिसे तोड़ा गया उसके बाद फिर आग को बुझाया गया। आइए आपको उधर ले चलते हैं और दिखाते हैं। ये जो मेन गेट था इसके द्वारा ही लोग यहाँ पर आए थे। ये अफरा तफरी मच गई थी, लोग भागने लगे थे इधर उधर। ओनर यही है? हनुमान जी, हाँ, तो ये देख सकते हैं दुकान के मालिक हैं जो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी आप देख सकते हैं लोग इन्हें लगभग बेहोश किसी हालत में है और
बदहास हो चुके हैं, वो सदमे में है। इनके पिताजी सूरत गए हैं, एकला पर गए हैं। इनके पिताजी सूरत गए हुए हैं, ये अकेले यहाँ पड़ गए थे जब इन्हें पता चला दुकान में। हालांकि वो ले जाते हुए समझा बुझा कर ले जा रहे हैं। जब आप समझ सकते हैं कि एक व्यापारी की दुकान में जब आग लगेगी तो क्या स्थिति रहेगी। पूरी अफरा तफरा मच गई, अफरा तफरी मच गई थी पूरी, और लोग इधर उधर भागने लगे थे, धुआं ही धुआं हो गया था। अभी भी दमकल के जो इंजन है वो लगातार यहाँ पर जो आग बुझाने का कार्य है वो अभी भी कर रहे हैं कि अंदर में कुछ चिंगारी न रह जाए, जिससे कि फिर आग ना भड़क उठे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अरे यहाँ आओ आप। हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। सोनी जी, ये मेन हाईलाइट करो, ये घटना से दोबारा नहीं घटा है, ये सेट सिनेमा के बस खाना मान जाएगा। सर क्या नाम आपका? लिटन मंडल। आप यहीं रहते हैं कि यहीं थे जब ना, एक्चुअली मेरा दोस्त का होटल है। अच्छा, वो मेरा कब पता चला आपको आग लगने का? जब आग लगा हमारा पास पता चला, हम सुन के आया। कितना नुकसान है जो दुकानदार है उसको? होटल को कोई नुकसान हुआ है? होटल का अभी तक जो पता चला नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो लोग उसमें ठहरे थे उनको तो बहुत परेशानी उसका है। बहुत परेशानी है। एवं हम खुद अपना आँख से देखा, जो होटल में था वो लोग बाहर निकल के आया। यहाँ पे सिलीगुड़ी पुलिस फायर ब्रिगेड ने बहुत सपोर्ट किया, तो इसके वजह से सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ कोई घायल तो नहीं हुआ इसमें? अभी तक घायल नहीं है, लेकिन कोई बोल रहा था अंदर में कोई है, लेकिन अभी तक जो पता चला इतना देर बाद तक जो अंदर में अभी तक कोई भी नहीं निकला, कोई भी नहीं निकला। क्योंकि जो फायर ब्रिगेड उसने तो सर्च किया ही होगा वहाँ। हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपसे ये बता दें दर्शकों, ये पूरा जो इलाका पोश इलाका है, यहाँ हजारों की संख्या में दुकानें हैं और यहाँ इस तरह के तो पोश इलाका है, यहाँ पर हजारों की दुकानें, हजारों की संख्या में दुकानें हैं। अक्सर इस तरह की घटनाएं तो यहाँ के व्यापारी बहुत चिंतित है। उनका कहना है कि इस इलाके में अगर दिन में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा पाएगी और बहुत ज्यादा जाम रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो खंबे हैं उन पर तारों का जो जंजाल लगा है। देखिए मैं कुछ दूरी पर यहाँ पर एक खंबा है, उसके आप देख सकते हैं कि तार इतनी ज्यादा संख्या में है कि वो तार ही आग लगने का एक बड़ा कारण बन सकते हैं। तो यहाँ के लोगों ने चिंता प्रकट की है। एक बार फिर मैं बता दूं, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, ये सीधी और तस्वीरें बिल्कुल लाइव हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के सेवक रोड से, जो कि बिल्कुल सेवक मोड़ के पास में है। और यहाँ पर होटल सवेरा जो बिल्डिंग है उसके फर्स्ट फ्लोर में जो कपड़े की दुकान है उसमें आग लगी है और बड़ी नुकसान की भी खबर है उस दुकान में। लेकिन राहत की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि यहाँ जो फाइटर है, जो दमकल के इंजन है, वो समय पर पहुंच गए थे, पुलिस प्रशासन समय पर पहुंच गया था और जो हमारे स्थानीय नेता हैं विभिन्न पार्टी के, वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे। सभी ने स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद की है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है यहाँ के व्यापारियों की, वो ये है कि ये पॉश इलाका है, हजारों की संख्या में यहाँ दुकानें हैं, कभी भी यहाँ पर बड़ी घटना घट सकती है क्योंकि रोड जाम रहते हैं सारे। और दिन में अगर आग लग जाए तो फायर फाइटर जो है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, वो भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही जो हर खंबे पर जो तारों का जखीरा है वो इनके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। ऐसे ध्यान भी आकर्षित यहाँ के व्यापारियों ने किए हैं। तो ये थी सीधी तस्वीरें और अब चूंकि रात हो चुकी है, हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। फिर मिलेंगे सुबह, हर समय खबर समय।